कभी कभी जीवन की राहें इतनी कठिन हो जाती हैं कि मन कांप उठता है। आंखों में आंसू, दिल में बेचैनी और आत्मा में थकान भर जाती है। लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। पर उसी पल कोई धीमी सी आवाज भीतर से आती है, धैर्य रखो, शांत रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो आवाज है श्री कृष्ण की, जो हर बेचैन आत्मा से यही कहते हैं, शांत हो जाओ, कुछ भी स्थायी नहीं है, ये समय भी बीत जाएगा। जीवन की हर पीड़ा, हर दुख, हर भ्रम, सबका अंत होता है। पर जो अंत नहीं होता वो है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य। जब मन विचलित हो, जब हालात तुम्हारे विरुद्ध हों, जब चारों ओर केवल अंधकार दिखे, तब याद रखना, अंधकार सूरज को रोक नहीं सकता। जैसे सूरज अपने समय पर उगता है, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश भी अपने समय पर अवश्य फैलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही विजेता है, जो शांत है वही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही संसार पर विजय पा सकता है। कभी कभी प्रभु तुम्हें जानबूझकर उस मोड़ पर खड़ा कर देते हैं जहां न रास्ता दिखता है न मंजिल। वो चाहते हैं तुम ठहरो, सोचो और अपने भीतर के कृष्ण को खोजो, क्योंकि बाहर का तूफान तुम्हें नहीं तोड़ता, भीतर की अशांति तोड़ देती है। इसलिए जब भी मन घबराए, बस आंखें बंद करो और कहो, प्रभु मुझे संयम दो, मुझे विश्वास दो कि आप यहीं हैं मेरे साथ। कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वह समझ चुका है कि हर चीज का अपना सही समय होता है। तुम बीज को अभी बोकर कल पेड़ नहीं बना सकते, उसे धरती में रहकर अंधेरे में सहना पड़ता है, तब जाकर वो आकाश को छूता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी जो दर्द है वो तुम्हें मजबूत बना रहा है। अभी जो मौन है वही कल तुम्हारी आवाज बनेगा। जब जीवन तुम्हें ठोकर देता है तो गिरो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि वो ठोकर तुम्हें सही दिशा में धकेल रही है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति परिस्थितियों में शांत रहना सीख गया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि अशांत मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो मन को जीत लेता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कभी कभी प्रभु तुम्हें जवाब नहीं देते, क्योंकि वो तुम्हें परख रहे होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम उनके मौन में भी विश्वास रखते हो या नहीं। कृष्ण मौन में भी बोलते हैं, बस सुनने वाला धैर्यवान होना चाहिए। जो अधीर है वो प्रभु की भाषा नहीं समझ सकता, पर जो शांत है उसे हर हवा, हर किरण, हर पल में भगवान का स्पर्श महसूस होता है। जब तुम्हारा दिल टूटे, जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब जीवन अन्याय करे, तब गुस्सा मत करो। बस मुस्कुराकर कहो, ठीक है प्रभु, आप जो कर रहे हैं मेरे लिए ही सही होगा। याद रखो, कृष्ण तुम्हारे भाग्य को नहीं, तुम्हारे धैर्य को देखते हैं, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो टूटने के बाद भी शांत रहता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया था, डर गया था, हार मान बैठा था, पर जब उसने अपना मन शांत किया, जब उसने कृष्ण की आवाज सुनी, तब वही अर्जुन अजेय बन गया। कृष्ण ने उसे नहीं कहा कि भय मत रखो, उन्होंने कहा, धर्म के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब तुम भी अपने जीवन में यह समझ लेते हो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तब तुम्हारे भीतर का भय स्वयं मिट जाता है। कभी किसी चीज को जल्दी पाने की हड़बड़ी मत करो। जो समय से पहले मिलता है वो टिकता नहीं। जो प्रभु देते हैं वो अपने समय पर ही देते हैं, और जब देते हैं तो तुम्हारे लायक बनाकर देते हैं। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो, हर पल तुम्हारे पक्ष में लिखा जा रहा है, बस तुम्हें उस लेख को धैर्य से पढ़ना है। कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर शांति है उसका निर्णय कभी गलत नहीं होता, क्योंकि जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही दिशा में चलती है, और जब बुद्धि सही होती है तब जीवन की हर कठिनाई आसान लगती है। जो व्यक्ति शांत रहकर कर्म करता है उसके रास्ते खुद प्रभु बना देते हैं। कभी तुमने देखा है, शांत जल में ही आकाश प्रतिबिंबित होता है, अशांत जल में नहीं। वैसे ही प्रभु का दर्शन भी केवल शांत मन में होता है। तो जब भी जीवन में संघर्ष आए, बस एक पल ठहरो, सांस लो और मन ही मन कहो, सब कुछ प्रभु की इच्छा से है, जो हो रहा है अच्छे के लिए है। ये वाक्य ही तुम्हें हर दुख से मुक्त कर देगा, क्योंकि जो कृष्ण पर विश्वास करता है उसके जीवन में कभी कुछ व्यर्थ नहीं होता।
कभी कभी तुम सोचते हो प्रभु सुनते क्यों नहीं, पर क्या तुमने कभी सोचा कि शायद तुम ही ज्यादा बोल रहे हो? शांत हो जाओ, सुनो, क्योंकि कृष्ण तभी बोलते हैं जब तुम चुप होते हो, और जब वो बोलते हैं तो उनका हर शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। जब जीवन के तूफान उठते हैं, जब हर दिशा से मुश्किलें आती हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब मन घबरा उठता है। पर उसी क्षण श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, हर तूफान का भी अंत होता है। जैसे सागर की लहरें जितनी उग्र होती हैं, उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाती हैं। वैसे ही जीवन के झंझावात भी स्थायी नहीं होते, वे केवल तुम्हारी परीक्षा हैं, तुम्हारे धैर्य की कसौटी है। जो इस परीक्षा में स्थिर रहता है वही असली भक्त कहलाता है। कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है, क्योंकि मुस्कुराना तब आसान नहीं होता जब दिल टूटा हो, जब सब कुछ बिखर गया हो। पर जो उस समय भी अपने विश्वास को नहीं खोता वही सच्चा साधक है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि विश्वास का नाम है। यह वह शक्ति है जो कहती है, प्रभु देर करते हैं, अंधेर नहीं। जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तब कृष्ण कोई नया मार्ग खोलते हैं। बस तुम्हें शांत रहकर उस मार्ग को देखना होता है। कभी कभी लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध होंगी, तुम्हारा अपना मन भी तुम्हारे साथ नहीं देगा, पर धैर्य रखना, क्योंकि यही वो समय है जब कृष्ण तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। याद रखो, जो फूल कांटों से नहीं गुजरता वो कभी सुगंध नहीं देता। जो आत्मा संघर्ष से नहीं गुजरती वो कभी शांति का स्वाद नहीं जानती। कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुंदर बने तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। हर बार जब तुम क्रोधित होते हो, हर बार जब तुम जल्दबाजी करते हो, हर बार जब तुम चिंता करते हो, तुम अपने धैर्य को खो देते हो। और याद रखो, जिसने धैर्य खो दिया उसने दिशा खो दी। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। जब जीवन का हर दीप बुझ जाए तब यही एक दीप तुम्हें राह दिखाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब युद्ध अनिवार्य हो तो भय मत कर, बस शांत मन से धर्म का पालन कर, क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होता है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रख लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर लेता है। कभी किसी के व्यवहार से अपने मन की शांति मत खोना। लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। तुम वैसा मत बनो जैसा संसार तुम्हें बनाना चाहता है। तुम वैसे बनो जैसे कृष्ण तुम्हें देखना चाहते हैं, धैर्यवान, शांत और विश्वास से भरे हुए। कभी ऐसा समय भी आएगा जब सब कुछ रुक जाएगा, रास्ते बंद लगेंगे, पर वहीं पर तुम्हें रुककर अपने भीतर झांकना है। वहां तुम्हें कृष्ण दिखाई देंगे जो मुस्कुराकर कहेंगे, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। उस क्षण तुम्हें समझ आ जाएगा कि जीवन में डर की कोई जगह नहीं, अगर विश्वास अटल है। जो व्यक्ति हर दर्द में प्रभु की योजना देखता है वह किसी भी स्थिति में दुखी नहीं रह सकता। कभी कभी जीवन तुम्हें किसी कारण से धीमा कर देता है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि तेज चलने से तुम गिर जाओगे। वो तुम्हें बचा रहे होते हैं, भले ही तुम्हें लगे कि सब थम गया है। धैर्य का अर्थ है हर परिस्थिति को ईश्वर की दृष्टि से देखना। कभी सोचो, अगर कृष्ण ने मथुरा की गद्दी पाने की जल्दी की होती तो वे द्वारका के नायक नहीं बनते। उन्होंने समय को समझा, सही अवसर की प्रतीक्षा की, और वही उनका सबसे बड़ा बल बना। इसलिए प्रतीक्षा से मत घबराओ। जो तुमसे छूट रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, पर सही समय पर, जब तुम तैयार हो जाओगे। जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए तब बस इतना याद रखो, प्रभु देख रहे हैं। जब संसार तुम्हें न देखे तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब कोई तुम्हारा दर्द न समझे तब भी वो तुम्हारे मन की हर बात जानते हैं। इसलिए शांत रहो, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तभी तुम प्रभु की योजना को महसूस कर पाते हो। कृष्ण कहते हैं, अधीर व्यक्ति अपने ही कर्मों से जकड़ जाता है और धैर्यवान व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह पछताता है।
जो शांत रहकर सोचता है वह सही दिशा में बढ़ता है। हर बार जब तुम क्रोध से प्रतिक्रिया देते हो, तुम अपनी शांति खो देते हो, और जब तुम मौन रहकर प्रतीक्षा करते हो, तुम अपनी शक्ति बढ़ाते हो। स्मरण रखो, जिस दिन तुम अपने मन को शांत करना सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि शांति केवल स्थिति नहीं, यह अवस्था है जो भीतर से जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा योगी बनता है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करती है। जब सब कुछ छिन जाता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता, तभी भीतर से एक आवाज उठती है, अब तू ही अपना सहारा है। और वही क्षण होता है जब इंसान अपने असली रूप में जागता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें घुटनों पर लाता है, तब समझो कि प्रभु तुम्हें झुकना नहीं, झुककर संभलना सिखा रहे हैं। धैर्य वहीं जन्म लेता है जहां दर्द होता है, और वहीं बढ़ता है जहां प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कभी तुमने देखा है बारिश के बाद धरती कैसे महकती है, फूल कैसे और चमक उठते हैं? क्योंकि उन्होंने तूफान सहा है, उन्होंने बिजली की गड़गड़ाहट सुनी है, पर झुके नहीं। वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, वो तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने आते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे प्रभु ने महान बनाना होता है, उसे पहले कठिनाई की भट्टी से गुजारते हैं, ताकि जब वो ऊंचाई पर पहुंचे तो झुकना न भूले। धैर्य कोई छोटी चीज नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तुम्हारे सामने अपमान हो, तब भी शांत रहना। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत कहें, तब भी मुस्कुराना। जब तुम्हें लगे कि अब बस, अब और नहीं सहा जाएगा, तब भी यह विश्वास रखना कि प्रभु का हाथ तुम्हारे सिर पर है। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से अपने मन को अशांत नहीं होने देता, वही सच्चे अर्थों में प्रभु का भक्त है। कभी कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वहीं से कुछ नया आरंभ होता है। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, जब एक द्वार बंद हो तो दूसरे की प्रतीक्षा करो। समय को कोसने से कुछ नहीं होता, क्योंकि समय तो वही कर रहा है जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। जो लोग जल्दी में निर्णय लेते हैं, वे बाद में पछताते हैं, पर जो शांत रहते हैं, समय के साथ चलते हैं, वही अंत में जीतते हैं। धैर्यवान व्यक्ति कभी खोता नहीं, क्योंकि वह हर हार को भी अनुभव समझता है। प्रभु कहते हैं, जिसे मैंने रुकाया है, उसे मैं आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि उस ठहराव में भी विश्वास बनाए रखना है। हर ठहराव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। कभी कभी तुम अकेले रह जाते हो, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि तुम दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विश्वास करो। यही अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति दूसरों से लड़ता है, वो बाहरी युद्ध जीतता है, पर जो अपने मन से लड़ता है, वो आत्मा की विजय पाता है। कृष्ण कहते हैं, शांत मन ही सबसे बड़ी तलवार है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल देता है। जब जीवन तुम्हें प्रतीक्षा में डाल दे, तो हिम्मत मत हारो। जो जल्दी खिल जाता है, वो जल्दी मुरझा भी जाता है। जो देर से खिलता है, वो लंबे समय तक महकता है। तुम्हारे जीवन में हर विलंब का भी कारण होता है। प्रभु देर से देते हैं, पर सही समय पर देते हैं। जब वह देता है, तो इतना देता है कि तुम्हें याद रहे, धैर्य व्यर्थ नहीं गया था। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही ईश्वर का सच्चा प्रिय होता है, क्योंकि वही अपने भीतर की अग्नि को शांति में बदल देता है। क्रोध सब कुछ जलाता है, पर धैर्य सब कुछ संवारता है। जो शांत मन से सोचता है, वह सही दिशा में कदम रखता है, और जो सही दिशा में चलता है, उसके जीवन में विलंब तो हो सकता है, पर विफलता नहीं। कृष्ण कहते हैं, हर बात का उत्तर समय देता है, इसलिए चुप रहो, शांत रहो, प्रतीक्षा करो। जब तुम्हारा समय आएगा, तब सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए किसी को कुछ साबित करने की जल्दी मत करो, बस अपने कर्म पर भरोसा रखो और ईश्वर की योजना को स्वीकार करो। कभी ऐसा मत सोचो कि प्रभु तुम्हें भूल गए हैं। वो तो हर क्षण तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हारे धैर्य की जांच कर रहे हैं। जिस दिन तुम बिना शिकायत के परिस्थितियों को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर का दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दुख का कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारा असंतोष है।
जो स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। हर तूफान का अंत शांति है। हर रात के बाद सवेरा आता है। हर गिरावट के बाद उठने की ताकत मिलती है। बस विश्वास रखो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जब वह मौन रहते हैं तब भी कार्य कर रहे होते हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि शांत मन ही प्रभु की आवाज सुन सकता है। मौन में भी प्रभु बोलते हैं, बस सुनने वाला शांत होना चाहिए। जब मन अशांत होता है तब आत्मा की आवाज दब जाती है, और जब मन शांत होता है तब वही आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू चुप होता है तब मैं तेरे भीतर बोलता हूं। यह वाणी शब्दों से नहीं, अनुभवों से आती है। यही कारण है कि धैर्यवान व्यक्ति कभी दिशाहीन नहीं होता, क्योंकि उसका मार्गदर्शक भीतर बैठा है। कभी तुम सोचते हो, क्यों हर बार मुझे ही परीक्षा देनी पड़ती है, क्यों बार बार मेरे साथ ही कठिनाइयां आती हैं? तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता हूं। हर परीक्षा तुम्हें एक नया रूप देती है। हर प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर नई समझ जगाती है। जो धैर्य रखता है वह केवल समय नहीं झेलता, बल्कि समय को समझता है। और जिसने समय को समझ लिया, उसने संसार का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। कृष्ण कहते हैं, हर घटना एक संदेश है, हर रुकावट एक संकेत है। जब कोई रास्ता बंद होता है तो समझो कि तुम्हारा मार्ग बदलने वाला है। पर यह संकेत केवल वही देख पाता है जो शांत रहता है। अधीर व्यक्ति संकेत नहीं देखता, वो केवल दर्द देखता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो देखना चाहता है पहले अपने मन को शांत करे। तुम्हें जो नहीं मिला वो तुम्हारे लिए नहीं था, जो मिला वही तुम्हारे लिए आवश्यक था। प्रभु तुम्हें कभी कुछ छीनकर खाली नहीं करते, वो नया स्थान बनाने के लिए पुराना हटाते हैं। पर यह बात समझने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि जब कुछ छूटता है तब दर्द होता है। जो उस दर्द में भी विश्वास रख लेता है वही सच्चा साधक है। कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ थम जाता है, न लोग साथ देते हैं, न उम्मीद दिखती है। वही समय होता है जब कृष्ण तुम्हें अपने करीब बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम बाहरी शोर छोड़कर भीतर की शांति में उतर जाओ, क्योंकि जो भीतर पहुंच गया उसने बाहर का अर्थ समझ लिया। धैर्य कोई वस्त्र नहीं जिसे ओढ़ लिया जाए, यह तो एक साधना है जो धीरे धीरे आत्मा को निर्मल बनाती है। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तो तुम्हारे शब्दों में भी मधुरता होती है। जो दूसरों पर चिल्लाता है वह स्वयं से युद्ध कर रहा होता है। जो मौन रहता है वह स्वयं पर विजय पा चुका होता है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की गलती पर मौन रखता है वो नहीं डरता, वो समझता है। समझना ही शांति है, क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ ईश्वर की योजना है, तब शिकायत का स्थान नहीं बचता। जो शिकायत छोड़ देता है वो जीवन के हर पल को प्रसाद की तरह स्वीकार करने लगता है। हर प्रतीक्षा का भी एक उद्देश्य होता है। प्रभु कभी व्यर्थ नहीं रोकते। कभी तुम्हें रोकते हैं ताकि तुम गिरो नहीं, कभी तुम्हें विलंब देते हैं ताकि तुम संभल जाओ। तुम्हें लगता है कि कुछ छूट गया, पर सच्चाई यह है कि प्रभु ने तुम्हें बचा लिया। समय के साथ तुम यह अनुभव करोगे कि जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हमेशा एक अलग तेज से चमकता है। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, विश्वास झलकता है। उसके शब्दों में कोलाहल नहीं, करुणा होती है। वह जानता है कि प्रभु देर से देते हैं, पर जब देते हैं तो भरपूर देते हैं। जब भी मन बेचैन हो, आंखें बंद करो और कृष्ण का नाम लो। वो मौन में भी तुम्हें सुनते हैं। कह दो, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपका साथ बना रहे। ये वाक्य ही तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता लाएगा कि फिर कोई लहर तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। जो शांत मन से अपने दुख को स्वीकार करता है उसका दुख मिट जाता है। जो भागता है उसका दुख बढ़ता है। जो रुककर उसे देखता है वो समझता है कि दुख भी गुरु है, जो सिखाने आया है न कि तोड़ने। कृष्ण कहते हैं, दुख से मत भागो, उसे पहचानो, उसमें मेरा संदेश है। हर दिन अपने भीतर थोड़ी और शांति जोड़ो। जब कोई तुम्हें ठुकराए मुस्कुराओ, जब कोई तुम्हें अपमानित करे मौन रहो, क्योंकि प्रभु के न्याय में देर है, अंधेर नहीं। जो आज तुम्हें चोट पहुंचा रहा है कल वही कर्म के बंधन में बंधा मिलेगा। और तुम उस समय भी शांत रहो, क्योंकि जिसने क्षमा कर दी उसने खुद को मुक्त कर लिया।
जो मौन में जीना सीख गया उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि मौन कोई खालीपन नहीं, वह तो ईश्वर का सबसे गहरा स्पर्श है। वहीं से जीवन की सबसे सच्ची प्रेरणा जन्म लेती है, क्षमा और शांति। एक ही दीपक की दो लौ हैं जो मिलकर आत्मा को आलोकित करती हैं। जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। जिस क्षण तुम किसी के प्रति द्वेष छोड़ देते हो उसी क्षण तुम्हारे भीतर की शांति लौट आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने क्षमा कर दी उसने बदला नहीं लिया बल्कि बंधन तोड़ लिया, क्योंकि द्वेष वह जंजीर है जो आत्मा को बांध देती है और क्षमा वह कुंजी है जो उसे मुक्त करती है। जब तुम किसी से रुष्ट होते हो तो तुम्हारा मन बार बार उसी स्मृति में उलझा रहता है। तुम वही देखो, वही सोचो, वही महसूस करो। धीरे धीरे यह तुम्हारे भीतर विष बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन को पवित्र रखो क्योंकि वहीं मैं निवास करता हूं। अगर मन में क्रोध है तो वहां भगवान का वास नहीं हो सकता। इसलिए क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि भूल जाओ, बल्कि यह है कि अब उस दर्द को अपनी आत्मा पर शासन न करने दो। जब तुम अपने भीतर की करुणा को जागृत करते हो तब तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां संसार के शब्द तुम्हें छू भी नहीं सकते। जो व्यक्ति हर अपमान में भी मौन रह सकता है वह ईश्वर के सबसे समीप है, क्योंकि ईश्वर मौन में ही निवास करते हैं और मौन हृदय ही उन्हें अनुभव कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, शांति का अर्थ केवल चुप रहना नहीं बल्कि भीतर के तूफान को स्वीकार कर लेना है। तुम्हें बाहरी लड़ाई नहीं लड़नी, तुम्हें अपने भीतर के विचारों को साधना है। जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है उसका संसार स्वयं उसके आगे झुक जाता है। कभी जीवन में अपमान मिले तो याद रखना, यह भी एक परीक्षा है। प्रभु तुम्हें देख रहे हैं कि क्या तुम उस क्षण भी धैर्य रख पाओगे। जो अपमान सहकर भी शांत रह गया उसके भीतर दिव्यता उतर आती है, क्योंकि अपमान आत्मा को झकझोरता है और वही झटका उसे प्रभु की ओर मोड़ देता है। हर दुख, हर धोखा, हर विफलता, ये सब एक संदेश लेकर आते हैं। प्रभु तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि स्थायित्व केवल भीतर है, बाहर जो कुछ भी है वह नाशवान है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो सुख में और दुख में समान रहता है वही ज्ञानी है, क्योंकि जिसने समानता पाली उसने संसार से पार पा लिया। धैर्य केवल प्रतीक्षा की कला नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। यह तुम्हें उस स्तर पर ले जाता है जहां समय भी अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि जो व्यक्ति शांत हो गया उसके लिए हर क्षण अनंत है। वह न बीते कल से दुखी होता है, न आने वाले कल से भयभीत। वह वर्तमान में जीता है जहां कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। जब तुम्हारा मन सच्चे अर्थों में शांत हो जाता है तब तुम अपने भीतर से वही मधुर कंपन सुन पाते हो जो ब्रह्मांड में गूंजता है, वही ओम की ध्वनि, वही सत्य का स्पर्श। यह वह क्षण होता है जब तुम्हें समझ आता है कि जीवन की हर कठिनाई केवल तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए थी जहां प्रभु पहले से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी कभी मन कहता है कि अब नहीं सहा जाता, पर उसी क्षण आत्मा कहती है, थोड़ा और रुक, अब प्रभु आने वाले हैं। वो आते हैं हर बार, पर पहचानने वाला धैर्यवान होना चाहिए। जो हर शोर में प्रभु को ढूंढता है वह भटक जाता है। जो मौन में उन्हें महसूस करता है वही उन्हें पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने मन के तूफान को शांत कर लेगा तब मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा। वो हर जगह है पर दिखते नहीं, क्योंकि देखने वाला ही व्याकुल है। जब व्याकुलता मिटती है तो हर दिशा से उनका प्रकाश फूटता है। कभी जीवन में कुछ न समझ आए तब कुछ मत करो, बस चुप रहो, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना होती है। मौन में आंसू भी शब्द बन जाते हैं और प्रभु बिना बोले ही सब समझ जाते हैं। जो भीतर से शांत है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही प्रमाण है कि ईश्वर जीवित है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह यात्रा है। यह धीरे धीरे भीतर उतरती है जब तुम शिकायत छोड़ देते हो, जब तुम हर घटना को ईश्वर की इच्छा मान लेते हो। जो यह समझ गया उसके लिए अब कोई भय नहीं बचता, कोई अधीरता नहीं बचती। फिर वह चाहे कुछ भी हो जाए बस मुस्कुराकर कह देता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है
वह